तो भाई हम लोग आज चर्चा करेंगे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में। लॉर्ड मैकाले कब आया भारत और उसकी क्या सूझबूझ थी, वो क्या चाहता था भारत में, ये सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। लॉर्ड मैकाले 1834 में 1834 ईस्वी में भारत में आता है और जब वो भारत में आता है तो उसे गवर्नर जनरल की विधि सदस्य के रूप में वो भारत में आता है। ठीक है, गवर्नर जनरल उस समय भारत में हुआ करते थे, तो गवर्नर जनरल की विधि सदस्य के रूप में वो भारत में आता है 1834 में। बाद में वो अपने सूझबूझ से क्या करता है कि उसे यहाँ पर भारत में सार्वजनिक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और जब वो सार्वजनिक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बन जाता है भारत में, तब वो जो उसके विचार थे पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के, वो भारत में करना प्रारंभ करता है। उस समय अगर हम भारत में गवर्नर जनरल की बात करें तो 1835 का समय था। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड मैकाले सार्वजनिक शिक्षा समिति का अध्यक्ष हुआ करता था। और उसने जो भी प्रस्ताव थे, जो भी सिफारिशें थी शिक्षा के प्रति, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए, उसने उन सभी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समक्ष प्रस्तुत किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसके सभी प्रावधानों को मान लिया और उसने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 भी पारित कर दिया। तो अब हमारे मन में ये जिज्ञासा होगी कि लॉर्ड मैकाले ने ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए क्यों ऐसा किया। लॉर्ड मैकाले वास्तव में पाश्चात्यवादी था। उस समय भारत में एक अलग ही थीम चल रही थी साहित्य के क्षेत्र में। एक पाश्चात्यवादी और प्राच्यवादी विचारधाराएं भारत में चल रही थी। अंग्रेजी विद्वान थे, अंग्रेजी साहित्यकार जो थे, वो भी दो गुटों में बट गए थे। एक ओरिएंटलिज्म थे जो कि ये चाहते थे, प्राच्यवादी जो थे वो ये चाहते थे कि जो भारत के वेद पुराण हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हों और उनका भी मान सम्मान किया जाए, उनको भी पढ़ा जाए। लेकिन ये जो पाश्चात्यवादी थे, जिसमें पाश्चात्यवादी में मैकाले खुद आता था, ये चाहता था कि वेद पुराण जो भी भारत के हैं ये सब ढोंग पाखंड हैं और इनका बहिष्कार होना चाहिए। वो कभी नहीं चाहता था कि भारत के वेद पुराण ये सब विद्यालयों में पढ़ाया जाए। वो अंग्रेजी साहित्य को, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाना चाहता था और यही वजह है कि उसने अपने कुछ प्रस्ताव तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिए और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बिना कुछ सोचे समझे उसने भी 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित भी कर दिया। तो मैकाले के कुछ प्रस्ताव हैं। सबसे पहला प्रस्ताव तो यही था मैकाले का कि वो चाहता था कि प्राथमिक विद्यालय जो खुले हैं उनके साथ ही साथ कुछ अलग से स्कूल्स और कॉलेजेस भी खोले जाएं और उसमें अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन अध्यापन किया जाए। और ये जो प्रस्ताव थे, इसे ही लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र भी कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले का जो सबसे फेमस थ्योरी है अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, ये भी लॉर्ड मैकाले ने दिया। अब ये इस सिद्धांत में क्या था, इसमें मैकाले कहता है कि हम मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के कुछ लोगों को चुनेंगे। निम्न वर्ग की कोई चर्चा नहीं किया उसने। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को हम चुनेंगे और उन्हें हम अंग्रेजी शिक्षा देंगे और जब वो अंग्रेजी शिक्षा को सीख लेंगे तो उसका ये मानना था कि तब वो लोग जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, जैसे मान लो कोई योजना सरकार चला रही है, उसे जनता नहीं समझ पा रही है, तो वो लोग उसे जनता को समझाएंगे। इसलिए वो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करना चाहता था और इसके माध्यम से वो इस पाश्चात्य शिक्षा को पूरे भारत में धीरे धीरे फैलाना चाहता था। लेकिन इसके बहुत सारे दोष भी निकल के आते हैं। मैकाले के इस स्मरण पत्र के माध्यम से जो उसने शिक्षा नीति बताई, उसके बहुत सारे दोष थे।
सबसे बड़ा दोष तो ये था कि भारत उस समय या भारत शुरुआत से ही एक वेद पुराण और धार्मिक देश रहा है, और इसमें इस तरीके से पूरी तरीके से वेद पुराण इत्यादि को मना करना, उनको विद्यालयों में ना पढ़ाया जाना, और अचानक से जो है पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार करना, ये मैकाले का सबसे बड़ा दोष साबित होता है। और इसके अलावा अगर हम प्राच्यवादी साहित्यकारों की बात करें तो इसमें सबसे बड़े साहित्यकार जो प्राच्यवादी थे वो जेम्स प्रिंसेप थे। अगर हम बात करें जेम्स प्रिंसेप की, तो उन्होंने ही चाहे महाभारत हुआ, चाहे रामायण हुआ, इन सभी का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। तो उन्होंने तो भारत के वेद पुराणों को जो है मदद किया कि वो अंग्रेजी में अनुवाद हों, उनको पढ़ा जा सके, उसके सार को समझा जा सके। तो इस तरीके से अंग्रेजी साहित्यकारों में भी दो गुट बट गए थे, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। और सच बताएं तो उन्हीं उसके बीच में मध्यस्थता करने के लिए ही लॉर्ड मैकाले को लेकर आया गया था। लेकिन मध्यस्थता की कौन बात करे, वो खुद ही पाश्चात्यवाद का समर्थक निकला और उसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने ही। और बहुत सारे दोष भी उसके शिक्षा नीति के निकले। बाद में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में जब बहुत सारे दोष आ गए, तो जैसे सबसे बड़ा दोष ये भी था कि उसने जो उसने अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया था, जिसके माध्यम से उसने उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करना चाहा, तो उसके पीछे उसकी चालाकी भी शामिल थी। क्योंकि वो इसके माध्यम से क्या करना चाहता था कि रंग भारतीय हो, खून भारतीय हो, लेकिन उनके अंदर जो नैतिकता हो, जो उनके अंदर विचारधाराएं हो, वो अंग्रेजियत का हो, ब्रिटिश का हो, वो ये चाहता था। जिससे कि धीरे धीरे ही करके हम भारतीयों के अंदर ब्रिटिश के प्रति समर्थन ला सकें। ठीक है, तो ये उसकी सोच थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि भारत देश भारतीय हैं और धर्म ग्रंथ इसके अलावा भारत अधूरा है। इसलिए लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। बाद में वुड जो आते हैं वो अपना जो है शिक्षा नीति लेके आते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कौन था जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, मतलब जिसके कारण अंग्रेजी भारत में आया, तो वो तो भाई लॉर्ड मैकाले ही था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे वुड का घोषणा पत्र, वुड ने क्या क्या चीज़ें लाई, मैकाले के जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या क्या सुधार लाए, ये सारी चीज़ अब हम लोग आगे पढ़ेंगे।